नमस्कार साथियों। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपके सामने है। इसी प्रकार का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर आपकी एग्जाम में आएगा, तो इस पेपर की सहायता से आप आइडिया लगा पाओगे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर को हल करते हैं उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम की बूस्ट यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में आपको क्लास 11th और 12th से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। अगर इनमें से इन क्वेश्चनों के आंसर अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे क्षीण मूल बल है गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल या क्षीण नाभिकीय बल। तो इसका राइट आंसर होता है गुरुत्वीय बल। सबसे दुर्बल बल की बात करें तो कौन सा बल होता है? आपका गुरुत्वीय बल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयिक। कैसा होता है? किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आवेग की विमा सूत्र है। क्या लिखा हमने? आवेग का विमीय सूत्र है। तो आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? m1 l1 t-1। अब देख लो कौन सा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो वस्तु की गति होती है एक समान त्वरण से, असमान त्वरण से, एक समान वेग से, असमान त्वरण परंतु एक समान चाल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक समान त्वरण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? तो देखो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको किसका पूछा है? चंद्रमा का। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो मेरे आंसर देने से पहले आप इसका आंसर बताइए कमेंट्स में कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होता है। पलायन वेग का मान का मतलब होता है वह वेग जिससे अगर वस्तु को फेंक दिया जाए तो वापस उस वायुमंडल में नहीं आती है। तो चंद्रमा के लिए इसका मान होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राशि के व्यक्तिगत एवं वास्तविक मान के बीच के अंतर के परिमाण को मापन की क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हो क्या कहते हैं इसको? हम त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। 1 किलोवाट घंटा में क्या पूछा? जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटे को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट कहते हैं, जो बिजली की व्यापारिक इकाई है। तो 1 किलोवाट घंटा मतलब जिसको आप यूनिट कहते हैं वो कितने जूल के बराबर होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगला, यदि दोनों पिंडों के आरंभिक तथा अंतिम वेग एक ही सरल रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, यदि दोनों पिंडों के प्रारंभिक तथा अंतिम वेग एक ही सरल रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं तो ऐसे संघट को क्या कहते हैं? तो इसे ऐसे संघट को क्या कहते हैं? हम एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर। इसको हम क्या कहते हैं? एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर कही जाती है। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आ रहे होंगे और एक बार अगर आपने इस क्लास के अंदर भी देख लिया होगा तो आपको इजीली याद हो गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, जो अति लघुरात्मक प्रश्न है। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए। तो आप सभी जानते हो कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है? E बराबर mc²। क्या होता है? E बराबर mc²। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। आप सभी जानते हो कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। अब 1 एम्पियर को आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे? तो इसकी जो परिभाषा है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दी है। वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम आप जानते हो कि संवेग से रिलेटेड है, तो इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको अपनी नोटबुक में लिख अच्छे से याद कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर आपके 12। तो नेक्स्ट पेज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है? सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज, सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज नियम को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है, तो वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दी है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पानी में एक हवा का बुलबुला ऊपर उठता है। पानी में एक हवा का बुलबुला ऊपर उठता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो देखो सीधी सी बात है कि जब जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है और उसकी स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या होती है? कमी होती है। तो बिल्कुल आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पानी में एक हवा का बुलबुला जब ऊपर उठता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। क्या होती है? उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है। इसके बाद हम बात करें कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान किस प्रकार से बदलता है, और इस क्वेश्चन को हमें क्या बना के, ग्राफ बना के आपको समझाना है। क्या बना के? ग्राफ बना के। तो इसका जो आंसर है मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, जहाँ पर आप उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट करके उसको पढ़ के याद कर सकते हो। तो ये तो थे आपके इस अर्धवार्षिक पेपर के। आप सभी जानते हो कि अपनी जो हाफ ईयरली एग्जाम होती है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर अलग अलग होता है, लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपरों में से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ये पेपर आपके लिए लाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, स्थितिक घर्षण और गतिक घर्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। स्थितिक घर्षण और गतिक घर्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित समीकरण जांच कीजिए कि क्या यह एक विमीय समीकरण है जो विमीय दृष्टि से सही है। तो 1/2 mv² बराबर mgh। तो यहाँ आपको क्या दे, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग, g गुरुत्व त्वरण और h ऊंचाई है। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि यह समीकरण विमीय दृष्टि से बिल्कुल सही है या गलत है। जल्दी से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने भी फिजिक्स पढ़ी है, काफ़ी मेहनत की है। इसके बाद जो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण प्राप्त कीजिए। कलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण प्राप्त कीजिए। तो इसका आंसर है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहाँ से आप इसको नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले दोनों क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल तो मुझे पता आपको बहुत अच्छे लगते होंगे कि बल बराबर बल F, ये दो और विस्थापन का बीच दिया, तो यहाँ आपको इनके बीच के कोण का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? इसको हल करके मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन 19, एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ज्ञात कीजिए 5 सेकंड बाद पिंड का वेग और 10 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी। तो इन दोनों न्यूमेरिकल नंबर 18 और न्यूमेरिकल नंबर 19, इनको हल करके इनका आंसर है वो आप कमेंट्स में बता दीजिए। इसके बाद आपके 3 क्वेश्चन इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है तो इनको हल करवाना पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति का सहित मतलब द्रव्यमान 70 kg है, वह एक गतिमान लिफ्ट में तुलना पर खड़ा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, ये इसके अपोजिट आपको वर्ती गति से संबंधित क्वेश्चन दे दिया। अगला है केपलर की घरेय नीति के नियम, केपलर के द्वितीय नियम का गुरुत्वाकर्षण नियम का सत्यापन कीजिए, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के लिए लिखिए इसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी होता है उसकी परिभाषा मात्रक भी में लिखिए। ये काफ़ी ईजी है और इसको आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 22 जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपी की गति को परिभाषित करते हुए उसके उड़न काल, प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेपी क्षैतिज परास हेतुभंजक प्राप्त कीजिए। यह सदिशों के संयोजन के लिए त्रिभुज नियम क्या है? इस नियम का उपयोग करके परिणामी के परिणाम व दिशा के लिए सूत्र विस्थापित कीजिए। तो उम्मीद है आपको ये फिजिक्स का पेपर अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करके बताइए अगर यही पेपर आपके एग्जाम में आता तो आप इसमें अधिकतम कितने अंक आपके आ सकते हैं। इसी के साथ हम ये क्लास आज की यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।